आज हम पढ़ेंगे फाइलम रेडिएटा। जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, इसको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। अब इसको नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हम नीडोसाइट्स कहते हैं। ये जो नीडोसाइट्स हैं ये फिर बाद में निमेटोसाइट्स बन जाते हैं। ये निमेटोसाइट्स स्टिंगिंग सेल्स हैं। स्टिंगिंग सेल्स हैं, इनका जो काम है वो डिफेंस के लिए भी यूज़ होते हैं और प्रे के लिए भी यूज़ होते हैं। इसको हम सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? इसमें एक कैविटी होती है जिसको हम एंटीरान कहते हैं या इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और ये जो कैविटी है सिंगल कैविटी के तौर पर अमल करती है, बॉडी कैविटी के तौर पर भी और डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पर भी अमल करती है। और इसमें जो है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद इनमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको हम मीज़ाग्लिया कहते हैं। अब इसके बाद इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। इसमें एक एनिमल को हम ज़ोयोड कहते हैं या इसको ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। नाइडेरिया ये हमेशा कॉलोनी की फार्म में रहते हैं। कॉलोनी की फार्म में रहते हैं। कॉलोनी से क्या मुराद है? डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन लिविंग टूगेदर, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। अब डिफरेंट सेल्स को हम क्या कहेंगे? ज़ोयोड्स कहेंगे। ज़ोयोड्स जो हैं इसकी फर्दर जो है दो कैटेगरी हो जाती हैं, या तो ये गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं या फिर गोनोजोइड्स। जो गैस्ट्रोजोइड्स हैं ये जो है न्यूट्रिटिव इन फंक्शंस होते हैं और जो गोनोजोइड्स हैं ये जो है रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें गोनेड्स होते हैं और इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जो एसेक्सुअल फॉर्म है ज़ोयोड की उसको हम कहेंगे पॉलिप, और जो सेक्सुअल फॉर्म है उसको हम कहेंगे मेडूसी। मेडूसी फॉर्म जो है ये होती है अम्ब्रेला लाइक, और पॉलिप फॉर्म जो है ये होती है सिलेंड्रिकल। अब देखें, पहली थी पॉलिप, उसके बाद मेडूसी। जैसा मैंने कहा पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और मेडूसी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब देखें, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए मेडूसी प्रोड्यूस करता है। मेडूसी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या मुराद है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलिप और मेडूसी या एसेक्सुअल और सेक्सुअल का फॉर्म का आपस में इंटरचेंज होना, इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और किंगडम एनिमिलिया में सिर्फ यही फाइलम है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। और इसकी वजह से जो एग्जांपल दी हुई है वो ओबेलिया दी हुई है, क्योंकि ये यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है कॉलोनी में रहते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। अब उसके बाद जैसा मैंने कहा कि ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी शो करते हैं,
तो कॉलोनी में कौन कौन से एनिमल आ जाते हैं? इसमें एक तो फैसेलिया है, दूसरा वेलेला है, और तीसरा जो है ओबीलिया। उसके बाद अब देखें इनके अगर और एग्जांपल देखें तो वो हाइड्रा है, हाइड्रा, एक्टिनिया, मैड्रिपोर, आरेलिया, जो हाइड्रा और एक्टिनिया हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोलिप्स फार्म में होते हैं, इसलिए ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करते। जो एक्टिनिया है इसको हम सी एनीमोन कहते हैं और इसको हम जेली फिश कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि जेली फिश कौन से फाइलम में आती है तो आपने कार्डेटा वगैरह नहीं कहना, ये जो है रेडिएटा में आ जाता है। जो मैड्रिपोर है इसको हम कोरल्स कहते हैं, कोरल्स, क्योंकि ये कोरल फॉर्मेशन में होते हैं। और कोरल फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद कोरल रीफ्स क्या है? कोरल रीफ्स डिफरेंट पोलिप्स जो है कॉलोनी की फार्म में रह रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट सिक्रीशन भी रिलीज करते हैं। वो जो सिक्रीशन है इनके इर्द गिर्द एक इस तरह का स्केलेटन बना लेते हैं जिसको हम स्टोनी कप कहते हैं, स्टोनी कप कहते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर अभी स्टोनी कप नहीं होता, तो वहाँ से जो है टेंटेकल्स के थ्रू खुराक लेते हैं। जब खुराक की ज़रूरत होती है तो जो टेंटेकल्स बाहर आ जाते हैं, तो जब खुराक की ज़रूरत नहीं होती तो यही टेंटेकल जो है अंदर चले जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो नीचे वाले पोलिप्स हैं ये भी स्टोन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स ये होता है किस तरह? पोलिप्स फार्म। अब इसी में जो ऊपर वाले सेल हैं वो कुछ ना कुछ लिविंग होते हैं, जो नीचे वाले सेल हैं वो स्टोनी मास में या कोरल रीफ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारा देख लें। फाइलम रेडिएटा है, इसमें नाइडेरिया आ जाता है। नाइडेरिया को हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नीडोसाइड्स होते हैं। ये जो नीडोसाइड्स हैं निमेटोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। निमेटोसाइड्स जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, इनका काम क्या है? डिफेंस या प्रे के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सीलेंट्रेटा की बात करें तो इसको सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीरॉन इसमें कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और ये सिंगल कैविटी के तौर पर अमल करती है। बॉडी कैविटी और डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पर अमल करती है, और इसमें सेक लेक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक हैं मिजाग्लिया। मिजाग्लिया कहाँ पर होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पर मिजाग्लिया प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके एक सेल को ज़ायड या ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ये जो है कॉलोनी में रहते हैं। मुख्तलिफ सेल्स को हम ज़ायड्स कहते हैं। ये जो ज़ायड्स हैं दो किस्म हो सकते हैं, गैस्ट्रोज़ाइड्स या गोनोज़ाइड्स। गैस्ट्रोज़ाइड जो है वो पोलिप फार्म है, गोनोज़ाइड जो है वो मोडीसी फार्म है। गैस्ट्रोज़ाइड जो न्यूट्रिटिव है इसलिए हम इसको गैस्ट्रोज़ाइड्स कहते हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और पोलिप जो है ये सिलेंड्रिकल होते हैं। गोनोज़ाइड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसको हम मेडूसी कहते हैं, और ये जो है अम्ब्रेला लाइक होते हैं। पोलिप्स और मेडूसी, पोलिप्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसी में कन्वर्ट हो जाता है, और मेडूसी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पोलिप्स में कन्वर्ट होता रहता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पेसिफिकली जो एग्जांपल दी हुई है बुक में वो ओबीलिया शो करता है। उसके बाद कॉलोनी में कौन कौन से एनिमल शो करते हैं? फैसेलिया, वेलिला और ओबीलिया। उसके बाद और एग्जांपल देख रहे हैं हाइड्रा, एक्टिनिया, मैड्रिपोर, आरेलिया। हाइड्रा और एक्टिनिया जो है पोलिप्स में होते हैं सिर्फ, इसलिए ये दोनों जो है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करते। एक्टिनिया को हम सी एनीमोन कहते हैं, और मैड्रिपोर जो है कोरल्स, इसको हम कोरल्स भी कहते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे होते हैं। उसके बाद आरेलिया, इसको हम जेलीफिश कहते हैं।